नेता कृष्णा भारद्वाज जी, इनसे बात करेंगे यूपी इलेक्शन में जो हिंसा हुई है, ब्लॉक प्रधान के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो हिंसा हुई है उसको लेके। सर, यूपी में आप लोग बात करते हैं कि यूपी में राम राज्य है, क्या वही राम राज्य है जहां एक आईपीएस एक पत्रकार को पीटता है और एक विधायक और एक जिला अध्यक्ष भाजपा के एक आईपीएस को बम दिखा के उसको मारते हैं? तो क्या यही राम राज्य की कल्पना करते हैं? एक बात बताओ आप, राम राज्य में क्या राक्षस नहीं थे? थे ना? राम राज्य में क्या युद्ध नहीं हुआ था? युद्ध हुआ था ना? तो राम राज्य सरकार के खिलाफ अपने ही नहीं, मैं अपने सरकार के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, पहली बात। दूसरी बात, धुआं ऐसे नहीं उठता है, कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। जो खेल ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया था बंगाल के अंदर, वही खेल अब भाजपा कर रही है। भाजपा नहीं खेल रही है, वही खेल विपक्ष यहाँ पे समाजवादी पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति, समाजवादी पार्टी वही खेल खेलना चाहती है कि जैसे वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं और मुसलमानों का सहारा ले करके, बांग्लादेश के लोगों का सहारा लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि सपा जो है वो भाजपा विधायकों का सहारा। आप भाई साहब मेरी बात तो सुन लो, आप भाजपा को क्यों बीच में लेके आ जाते हो? एसपी साहब खुद कबूल करें कि भाजपा नेता एसपी साहब के कबूल करने से और नहीं कबूल करने से कुछ नहीं होता है। एसपी साहब कानून के रक्षक हैं। एसपी साहब के रक्षक पर ही हमला हो जाए तो क्या ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? एटा में हुआ। भाई साहब, ये राजनीति है। राजनीति इतनी बुरी चीज है जहां पे किस चीज को किस तरीके से पेश किया जाता है वो सामने वाला खुद प्लान बना करके बैठा होता है। तो मैं आपको इसी प्लानिंग की एक कड़ी बता रहा हूं कि जो खेल विपक्षी ने, लोगों ने, कांग्रेस ने, सीपीआई ने वहां पे हाथ खड़े कर दिए, अंदर खाने मिल गए ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं और मुसलमानों का वो फुरफुरा शरीफ, फरफड़ा शरीफ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा हो गए, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। उन सब का सहारा, देश विरोधी ताकतों का सहारा लेकर के हजारों लाखों हिंदुओं को कटवा दिया, उनके घर को जलवा दिया, उनके अंदर में इतना भय का माहौल व्याप्त कर दिया कि वहां हिंदू लोग इलेक्शन से पहले भी निकलने से डरते थे, इलेक्शन के टाइम पे भी निकलने से डरते थे। अब तो लोग गांव छोड़ करके भाग रहे हैं, घर छोड़ करके भाग रहे हैं, शहर छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर दी और इस तरह का आचार विचार और प्रकरण करके, इस तरह की राजनीति करके ममता बनर्जी ने चुनाव जीत लिया। बहुत अच्छी बात है, आपने चुनाव जीत लिया। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं आजीवन इस देश का राजा रह जाऊंगा या आजीवन प्रदेश का राजा रह जाऊंगा, हमारी हुकूमत चलेगी यहाँ पे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाप का घड़ा जब भरता है ना तो वो फूटता ही फूटता है। अब वही रणनीति लेकर के, वही राजनीति लेकर के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों को बरगला करके और चाहते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों को साथ लेकर के और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको साथ लेकर के और जानबूझ करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो और हम किसी तरह ये दांव पेच लगा करके चुनाव जीत जाएं। उनको ये याद रखना चाहिए, पश्चिम बंगाल नहीं है ये उत्तर प्रदेश है और अभी भी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं में वो पावर है, वो शक्ति है, बिकॉज ऑफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी। वो लौह पुरुष हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं और जो वो नहीं बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। और इस राम राज्य में महिलाओं का चीरहरण, जो गृह प्रधान महिलाओं का चीरहरण साड़ी तक चली गई, इसको किस प्रकार से देखते हैं? कोई चीरहरण नहीं हुआ है। ये हमारे पास वीडियो फुटेज है। वीडियो फुटेज तो आप आजकल कितनी वीडियो फुटेज बना लोगे। चीरहरण कैसे हुआ? चीरहरण तो एक तो हुआ नहीं, धक्का मुक्की हुई, ठीक है, बाद में कोई अपना चीर खुद ही हरण कर ले तो कौन उसको देखने के लिए जाता है? दिखाई दे बात बता रहे। यहाँ देखो,
यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ का जो हिंदू है वो उत्तर देना जानता है। इसीलिए तो इस प्रदेश का नाम अपोजिशन को उत्तर उत्तर दे प्रदेश रहे हैं। है। इसीलिए तो इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। यहाँ जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा और बंगाल वाली खेला खेलने की कोशिश करेगा, तो बंगाल में तो हो गया, बंगाल में तो उन्होंने कर लिया, लेकिन यहाँ हम होने नहीं देंगे। यहाँ तुम बम मारोगे तो हम तोप मारेंगे, यहाँ तुम डंडा मारोगे, तुम एक डंडा मारोगे हम 10 डंडा मारेंगे, तुम एक थप्पड़ मारोगे हम 1000 थप्पड़ मारेंगे। तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम कुछ मुसलमानों को, कुछ देशद्रोही ताकतों को लेकर के और रोहिंग्या भूमिया इधर उधर को लेकर के और हम माहौल बिगाड़ करके किसी तरह तुष्टिकरण की राजनीति करके हम जीत जाएंगे, वो तो सपने में भी नहीं हो सकता है। वो बंगाल वाला खेला हम होने नहीं देंगे। आप यहाँ साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ अपोजिशन जो है सपा वो राजनीति कर रही है साथ में। बिल्कुल अगर करेगी। वो राजनीति सपा के गुंडे हैं, मैं मान गया कि आपकी मानता हूँ कि वो सपा के गुंडे, अगर वो सपा के गुंडे हैं जो वो IPS एक पत्रकार को पीट रहा है ऑन वीडियो, और एक विधायक IPS को बम दिखा के धमकी दे रहा है, जो भी है वो, और कुछ लोग एक महिला की साड़ी के साथ साड़ी खींच रहे हैं, तो सरकार के कुछ नुमाइंदे, सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन परिस्थिति और स्थिति, मतलब अगर हमारे नहीं हमारे राज्य परिस्थिति, की महिलाओं के साथ कोई आप दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ महिलाओं के साथ। जितना बढ़ा चढ़ा करके आप लोग मीडिया वाले लोग जो बता रहे हो कि चीर हरण हो गया और ये हरण हो गया, वो हरण हो गया, हमने भी वीडियो देखा है, ठीक है, हमने भी सब कुछ देखा है। आजकल मैनिपुलेशन का जमाना है, बहुत मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। ऐसा कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है। योगी जी के कार्यकाल में यहाँ की पूरे देश ही नहीं विदेशों में इस बात की चर्चा है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था की स्थिति है और जितनी मजबूत स्थिति है उतनी मजबूत स्थिति कहीं भी नहीं है। लेकिन आप एक छोटी सी बात समझो, विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सब लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बॉल पे छक्का मारेगा, चौका मारेगा, और वो पिच पे जाता है ना, और गलती से किसी दिन अगर 0 पे आउट हो जाता है तो यहाँ देश की जनता क्या बोलती है? मैच फिक्स है, साले ने पैसा खा रखा होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बंदा देश के लिए खेल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दिन वो अच्छा खेलेगा। लेकिन आप अगर खुद वहां पे बैटिंग करने के लिए जाओगे मैदान के अंदर में, तब आपको पता चलेगा कि आज की स्थिति कैसा है, पिच कैसा है, मौसम कैसा है, उस हिसाब से खेल होगा। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान काम है। जो विपक्ष के लोग आज ये बात कर रहे हैं कि ये हो गया, चीरहरण हो गया, बम दिखा दिया, पिस्तौल दिखा दिया, उनको सिर्फ यूपी में ही ये चीजें क्यों दिखाई देती है? उनको और प्रदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? आज देख लो कि एक हफ्ते के अंदर 7 गैंग रेप हुए हैं। 7 गैंग रेप हुए हैं राजस्थान के अंदर में, गहलोत सरकार के अंदर में। गहलोत सरकार तो खैर वो बलात्कारी सरकार है ही, पिछली बार भी आई थी तो वही काम हुआ था, वही कांड हुए थे और उसी कांड के कारण उनकी सरकार गई थी। इस बार भी यही, उनका तो मतलब लगता है कि उनकी GDP इसी चीज से बढ़ती है राजस्थान की, तो वो चीज करवा रहे हैं। और 7 केस में एक समानता देखिए ये है कि पुलिस ने FIR लिखने से ही मना कर दिया, कई दिनों तक उसको दबा के रखे रहे। एक लड़की जो एग्जाम देने के लिए गई थी, एक ही दिन के अंदर में 7 लोगों ने 3 अलग अलग जगह पे बलात्कार किया, और जब वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई तो रिपोर्ट नहीं लिखा गया। तो ये देखो आप, नहीं सवाल तो उठाओ, मैंने सवाल तो उठता ही है। सवाल ये उठता है, नहीं सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना उठती है तो सारे पत्रकार बंधु आप लोग आ जाते हैं सवाल पूछने के लिए, सारी मीडिया के कान खड़े हो जाते हैं, सारे जितने भी राजनीतिक दल है उनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन और स्टेट में अगर ये काम होता है तो कहां मर जाते हैं ये लोग? ये बताओ, आप कहां चले जाते हो? आप यूपी की जो पुलिस प्रशासन है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठाए? रात को महिलाओं को, जो लड़कियां हैं उनको जला दिया जाता है, और SP साहब, सिटी SP खुद गए अपने मौका वारदात से अपने आला अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं कि भाजपा के जो विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो खुद बम लेके आए हैं और मुझे भी पत्थर मारा है। तो यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली या विधायकों की कार्यप्रणाली को गलत नहीं ठहराता आप लोग? देखिए, यही चीज है कि आपने बोला ना कि आला अधिकारी गए, मौके की जांच किया,
और मौके अगर पर जाकर एसपी ने आला अधिकारी को फोन पे अवगत करवाया है, वो भी वीडियो हमारे पास है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के विधायक और जिला अध्यक्ष खुद बम लेके आए हैं और मुझे भी पत्थर मारा है। देखिए, ये योगी सरकार है और योगी सरकार बहुत ही सख्त सरकार है, चाहे वो पक्ष का बंदा रहो या विपक्ष का बंदा रहो। आप लोग बहुत जल्दी नहीं, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपने सेंगर वाले कांड को आप लोग भूल गए। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक था ना, कहां है आज वो? है ना जेल में। लेकिन वही सपा के लाखों बलात्कारी, मतलब लाखों तो नहीं कहना चाहिए, लाखों तो कार्यकर्ता है बलात्कारी उनके, लेकिन सैकड़ों की संख्या में, कम से कम सैकड़ों की संख्या में हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध के मामले में खुलेआम करते रहे सपा गवर्नमेंट के अंदर में, बसपा गवर्नमेंट के अंदर में, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर में। उनको तो आज तक कोई सजा नहीं। खासियत भारतीय जनता पार्टी की यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती है कि वो हमारा विधायक है, हमारा मंत्री है या नेता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक हिंदुस्तान का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक, देश का हर नागरिक बराबर है। अगर वो गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी। अगर वो चुनाव में खड़ा होता तो ही चुनाव के टाइम पे उसको सजा क्यों मिलती? बिल्कुल गलत बात है ये। आप हर चीज को चुनाव के मुद्दे से क्यों जोड़ करके देख लेते हो? इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं, कहीं ना कहीं चुनाव तो होता ही रहता है। तो इसका मतलब हर चीज चुनाव के वजह से ही होता है। चुनाव के अगर चुनाव नहीं होता है तो मतलब सरकार नहीं चलती है। 90% चुनाव के टाइम पे होता है। बिल्कुल गलत बात है कि 90% चुनाव के सामने। चुनाव तो होती ही रहती है, कभी प्रधानी का चुनाव होगा, कभी पार्षद का चुनाव होगा, कभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, कभी जिला पंचायत का चुनाव होगा। चुनाव तो होते रहते हैं। ये तो आप जोड़ना है तो जोड़ते रहो। तो मतलब क्या जानबूझ करके, मतलब ये जो घटनाएं होती है वो चुनाव के समय होती है, तो दोषी वो भी है, घटना करने वाले भी लोग दोषी हैं और घटना करवाने वाले भी लोग दोषी हैं। यहाँ तो घटना करवाया भी जाता है, खुद के ऊपर में गोलियां चलवाई जाती है, खुद के आरोप में आरोप लगाए जाते हैं। तो कहाँ रहते हैं आप लोग, ये बताइए उस समय? मतलब आपका इनडायरेक्टली कहना है कि पुलिस अपने ऊपर भी घटना करवा सकती है। क्या उनको चुनाव लड़ना है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने सुना होगा कई नेताओं ने अपने काफिले पे खुद हमला करवा दिया। जैसे अभी अभी एक सपा के ही नेता थे, उनका आपको कांड याद होगा कि उनके बेटे ने क्या क्या कर दिया और खुद से ही करवाया सारा कुछ। तो आप देख लो, ये सब तो बनी बनाई रणनीति है। बनी बनाई रणनीति के ऊपर में राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल काम करते हैं। देश की जनता को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और आप जैसे मीडिया के पत्रकारों को भी ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी बुद्धि और अपने विवेक का परिचय दे। आप लोग राजनीति के शिकार न हो जाएं। ये राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए अपने बेटे तक को मरवा देती है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रह चुकी है या रह चुके हैं, जो भी कह सकते हो, उन्होंने अपने बेटे को मरवा दिया अपने राजनीतिक फायदा के लिए। आज इस देश में बहुत ही प्रमुख पार्टी की एक महिला है, उसने अपने पति को मरवा दिया। लास्ट में मैं अपना सवाल वहीं फिर से लेके जाऊंगा। एक आईपीएस एक पत्रकार पे वीडियो बनाने पे उसको मारता है, सरेआम उसकी वीडियो आ रही है। ऐसी मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसी आईपीएस साहब क्या डील करके निकले थे कि उसको वो वीडियो बनाने पे दिक्कत आ रही है? ये हमारा और आपका काम नहीं है तय करना, ये तय करना कानून का काम है। ये जांच की विषय है। इसके ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी जांच जरूर बिठाएंगे और अगर कोई दोषी पाया गया तो मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूँ, जैसा कि योगी जी का व्यक्तित्व है और जैसा उनका एटीट्यूड है, अगर कोई भी चीज़ उनको अगर गलत लगेगी तो गलत अगर अपने पार्टी के लोग भी करेंगे तो योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, सन्यासी आदमी, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर अपने पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसको सजा जरूर देंगे। लेकिन आप या हम किसी चीज को देख करके, किसी वीडियो को देख करके या किसी सुनी सुनाई चीजों को देख करके हम आप अगर सही भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है या सही है, लेकिन हम उसको तय करने वाले नहीं होते हैं गलत या सही कौन है। देश में इतना मोटा संविधान है, वो तय करता है, कानून है, प्रशासन है, तय करता है। अगर एसपी साहब
सही बोल रहे हैं तो एसपी साहब के पास तो अधिकार है, गिरफ्तार कर ले उनको। उनके पास अगर पर्याप्त सबूत है और लग रहा है कि ये गलत है तो उनको किसने रोका है? मुख्यमंत्री ने तो ये नहीं बोला है कि आप गिरफ्तार मत करो अगर कोई गलत करता है तो, या प्रधानमंत्री ने तो ये नहीं बोला है कि आप कोई गलत करता है तो आपको गिरफ्तार मत करो या उसको कानूनी सजाएं मत दो। आज की डेट में बड़े से बड़ा अपराधी जो है ना, जेल के अंदर में मच्छर मार रहा है, ठीक है? ये वो योगी जी की सरकार है। आजम खान की हालात देख लो, उसको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का राजा मैं हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा। अतीक अहमद को देख लो, उसको लग रहा था कि सबसे बड़ा दबंग आदमी उत्तर प्रदेश का मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा। तो सब दिन होत ना एक समाना, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। रावण से लेकर के कंस तक और इंदिरा गांधी से लेकर के मुगल शासक से लेकर के अंग्रेजों तक को ये लग रहा था कि यह देश हमारे बाप की जागीर है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल लेते हैं, जो भाजपा विधायक जो हैं एटा से, जिसका एसपी साहब ने आरोप लगाए हैं कि वो बम लेके आए थे, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विधायक साहब को बम लेके आने की क्या आवश्यकता पड़ेगी और उनके पास वो बम कहाँ से आए? एसपी साहब को बयान देने के लिए नौकरी पर रखा गया है क्या? बयान नहीं दिए, वो फोन पर अपने आला अधिकारी को अवगत करवा रहे हैं। वहीं किसी पत्रकार बंधु ने वो वीडियो बनाई है। तो अवगत करवा रहे हैं तो उनको अवगत कराने के लिए थोड़ी ना रखा गया है। आप समझ सकते हो कि कोई भी एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो या कोई अधिकारी, छोटा से छोटा पुलिस अधिकारी है, अगर उसके साथ गलत होगा तो वो तुरंत कानून कार्रवाई करेगा। हम खुद नहीं, ये तो आपको नहीं बताया कि अधिकारियों के हाथ बंधे होते हैं। कोई किसी का हाथ नहीं बंधा होता है, किसी का भी हाथ नहीं बंधा होता है। मैं खुद मेरे हमारे कार्रवाई देश हो में चुकी है। आप तो फौजियों तक के बने, फौजियों को लोग पत्थर मारते हैं, वहां भी वो बगैर परमिशन की गोली नहीं चला सकते। देखो, पत्थर मारने के लिए तो किसान आंदोलन में आप देख ही रहे हो कि पुलिस वालों पर पत्थर मारे जा रहे हैं। तो सरकार क्या करे? आप एक बात बताओ, सरकार अगर कार्रवाई करेगी, सरकार अगर शूट एंड साइड का ऑफर देगी, भाई अगर पुलिस पे हमला हो रहा है, पुलिस को लाठी से मारा जा रहा है, पुलिस पे गोलियां चलाई जा रही है, तो सरकार जो है इतना तो है कि कानून के हिसाब से सरकार उसको ऑर्डर दे सकती है कि भाई अब ये नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया, आप बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। सरकार ऑर्डर दे कि इन सबको गोली से उड़ाया जाए। जो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे बीच सड़क पे खड़ के बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, पुलिस वालों को गोलियां मार रहे हैं, लेकिन अगर आज सरकार ये ऑर्डर दे देती है ना कार्रवाई करने की, और आज अगर गोलियां चलती है और गलती से एक किसान मर गया, तो आप पत्रकार लोग ही और विपक्ष की लोग सब लोग कल से ये सब बोलना शुरू कर देंगे कि देखो कितनी दमनकारी सरकार है, किसानों, निरीह किसानों पे, मासूम किसानों पे गोलियां चला दिया, मार दिया। भले वो साला खुद से ही मर जाए गोली मार करके, फिर भी बोलेंगे कि ये मार दिया। लेकिन वहीं पे अगर ये कुकर्म कर रहे हैं तो किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो सरकार क्या करता है? सरकार चलाने के लिए, देखिए यहाँ पे बैठ करके हम आप बात कर रहे हैं, बोलने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब सरकार चला रही है, वो हजारों पब्लिक है, सरकार को पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन क्या करे सरकार? सरकार, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का जो इच्छा हुआ वो कर दिया उसने। लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, और कहीं ना कहीं चाहे वो चोर हो, उचक्के हो, बदमाश हो, डकैत हो, वो है तो हमारी देश की जनता ही ना। तो इसीलिए हम उनको मौके पर मौका सरकार उनको मौका दे रही है कि ठीक है, लो मौका, आप शांति से काम करो, वार्ता करो। देखिए, दुनिया का सबसे कितना भी बड़ा युद्ध हो या कितना भी छोटा युद्ध हो, कितना भी छोटा झगड़ा हो या कितना भी बड़ा झगड़ा हो, उसका समाधान बैठ करके और बातचीत करके ही होता है, मारपीट से और हत्या से नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर विधायक साहब अपनी जगह सही हैं तो उनको पब्लिकली आगे सामने आगे उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर एसपी साहब सही हैं तो उनको उनके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए? हो सकता है विधायक साहब की वहाँ की परिस्थिति कुछ और रही हो, कुछ बात और रही हो सकता है वो हाथ में बम ना ले रखे हो, कुछ और खिलौना ले रखे हो, ये भी तो हो सकता है ना। और अगर वो अपराधी हैं तो इस देश में कानून है, कानूनी रूप से कार्रवाई। आम जनता तक को ये हक है
कि आपके ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है या आपके ऊपर में कुछ हमला होता है, कुछ होता है, तो आप जाकर के पुलिस में जाओ, रिपोर्ट करवाओ। और आप कह रहे हो कि एसपी साहब के ऊपर में ही पुलिस साहब के ऊपर में बम लेकर के उठ गए, तो अगर उनके पास प्रूफ है और अगर ये चीज है तो वो कार्रवाई करें ना। किसने रोका हुआ है कार्रवाई करने से? किसने रोका हुआ है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोका, बीजेपी ने रोका है, किसने रोका हुआ है? करो कार्रवाई। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि एसपी विधायक साहब को आपकी कंफर्मेशन देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना? क्यों देना चाहिए? मैं बोल रहा हूं ना, अगर वो गलत नहीं है, हम और आप कैसे डिसाइड कर लें कि वो गलत है? या हम और वो छुप क्यों रहे हैं? छुप क्यों रहे हैं? पुलिस अगर किसी चीज का प्रचार करना हो तो विधायक साहब 2 मिनट में आ जाते हैं। एक चीज बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस और कानून से छुप सकता है? कोई व्यक्ति ऐसा जो पुलिस और कानून से छुप सकता है? आप मुझे बता दो। विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, बड़े से बड़ा अपराधी, ये तो देश में है, देश से बाहर भी चले जाएंगे तब भी नहीं छुप पाएंगे। विकास दुबे ने गलत किया था, वो छुप पाया? नहीं छुप पाया ना। अतीक महमद छुप पाया? आजम खान छुप पाया? कोई नहीं छुप पाया और ना कोई छुप पाएगा। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर किसी सपा बसपा जैसे गुंडे लोगों की सरकार होती तब तो मैं गारंटी नहीं ले सकता था, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि गलत अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो या मंत्री हो, कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। और ये करके दिखाया है, ये करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और बड़ी लंबी इतिहास है। आप एक छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के आप ऐसी बातें कर रहे हो। याद करो कल्याण सिंह वाली घटना है, याद करो आप लाल कृष्ण आडवाणी वाली घटना है, याद करो नहीं, याद करो आप कल्याण सिंह जी की वाली घटना है, याद करो आप आडवाणी जी की घटना है, गिरफ्तार किया गया था नहीं उनको, याद करो आप बहुत सारी ऐसी है जिनके ऊपर में सिर्फ आरोप लगे, वो निर्दोष थे, लेकिन लोगों ने षड्यंत्र कर करके, जैसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, षड्यंत्र किया गया, उनके ऊपर में आरोप लगाया गया और उन्होंने अध्यक्ष तक का पद छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी में यही एक खासियत है, अनुशासन है, कि ये जो चीजें आप बता रहे हो ना कि ये कांड हो गया, ये घटना हो गई, ये चीजें हो गई, ये तो बहुत दूर की बात है। लोगों के नेताओं के ऊपर में आरोप लग जाते हैं ना, तो वो अपना पद छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और हर कानूनी कार्रवाई को आप देखो, एक लंबा सा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और अभी योगी जी तक का, कि बड़े से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसने खुद आगे बढ़ के और सिर्फ आरोप लगने पे अपना पद छोड़ दिया है, मंत्री पद छोड़ दिया, अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री तक का पद छोड़ दिया है। माननीय कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है किसी में हिम्मत? ममता बनर्जी जैसे लोगों में है हिम्मत कि लाखों लोगों का हत्या करवा के, बलात्कार करवा करके उसके चेहरे पर शिकन है? तो आप भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन और उसके डिसिप्लिन के बारे में कोई बात नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन पे चली है, चाहे उसका वो अपना बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा से छोटा करता, गलती करेगा तो उसकी सजा मिलेगी। और आपने जो घटना बताई है, उस घटना के अंदर में अगर बाल बराबर थोड़ी सी भी सच्चाई होगी ना, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। और इसीलिए मैंने आपको एक ताजा उदाहरण दिया कि विधायक सेंगर थे, उनके ऊपर में आरोप लगा और आरोप लगने के बाद जांच गठित की, सब कुछ हुआ, वो जेल गए ना। लेकिन यही उस समय पे यही लोग बोल रहे थे, अरे देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तो तसल्ली नाम की चीज नहीं है ना। इनके मन में तो ये होता है कि हम एक बार बोल दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, तो योगी आदित्यनाथ इस्तीफा लेकर के तैयार हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दो तो इस्तीफा लेकर तैयार हो जाए। इनके कहने से सरकार थोड़ी चलेगी, ये देशद्रोही लोग हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, तो इनके कहने से सरकार थोड़ी चलेगी। लेकिन हाँ, गलती जो भी करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो सख्त से सख्त कदम होगा और जांच आयोग बिठाई जाएगी, सब कुछ होगा और निर्दोष व्यक्ति जो होगा उसको सजा कभी नहीं मिलेगी। और जो दोषी व्यक्ति होगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे कितना भी, ये तो छोटा सा बात, विधायक की बात करें आप, मैं तो मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल दे दिया आपको कि बाबरी मस्जिद वाली घटनाएं में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और इस्तीफा दे दिया कि हाँ जी हमने किया है, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने किया है। हालांकि देश विरोधी लोगों के लिए वो गलत था,
काम उन्होंने सही किया, जिसका प्रॉपर्टी था, जो जिसका हकदार था, उसको उन्होंने दिला दिया। लेकिन फिर भी चंद देश के गद्दार नेताओं और गद्दार लोगों के कहने पे भी, जैसे श्री राम को भगवान, ये राम राज्य की बात आप कर रहे थे ना अभी, तो राम राज्य में एक धोबी ने सीता माता के ऊपर में आरोप लगा दिया। तो भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने पे उस आरोप को स्वीकार करते हुए और सीता माता को वनवास भेज दिया। जी धन्यवाद। तो यहाँ आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि भाजपा नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि यूपी इलेक्शन जो ब्लॉक प्रधान के चुनाव थे उसमें जो अहिंसा हुई है वो सपा नेताओं या अपोजिशन के थ्रू हुई है, और ये कोई कुछ बड़ी घटना नहीं मानते इसको, एक छोटी मोटी घटना मानते हैं कि एक आईपीएस एक पत्रकार पे को मारता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये बात। आप अगर कह रहे हैं कि बड़ी घटना नहीं मानते, छोटी घटना मानते, आपने ही कहा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि घटना चाहे छोटी हो या बड़ी हो, घटना तो घटना है। मैंने ये कहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता या नेता हो, या बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता या नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है, पार्टी का संविधान है और पार्टी का डिसिप्लिन है कि अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं या किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर है। तो यहाँ आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, फिर से भी टोक रहे हैं। एक बार इन्होंने खुद कबूल किया था कि ये छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसा रामराज क्या आपको चाहिए, जरूर बताइएगा। जहाँ एक पत्रकार पे आईपीएस हमला करता है, एक विधायक एक एसपी को बॉम्ब दिखाता है, महिलाओं का चीरना होता है, ये कैसे? आप कौन होते हो तय करने वाले? आप कौन होते हो तय करने वाले? आपने कैसे कह दिया कि सरेआम दिख रहा है? नहीं, आप वहां पे खड़े थे, क्या दिख रहा है? ये एक आईपीएस है भाई साहब, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। मतलब आप घटनास्थल पे थे, आप ये आप घटनास्थल पे थे, आप थे, आप घटनास्थल पे थे, आप थे। मैं नहीं था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं था इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे और आप, हम और आप कौन होते हैं फैसला लेने वाले और डिसीजन लेने वाले? ये जांच का विषय है, ये पुलिस और प्रशासन का विषय है। पुलिस के ऊपर में, पत्रकार के ऊपर में, चाहे किसी के ऊपर में, आम जनता के ऊपर में, मैं तो कहता हूं कुत्ते के ऊपर में अगर कोई पत्थर मारता है तो वो भी गलत है। और अगर किसी ने बोल दिया कि मतलब आपका कान जो है कौवा लेके उड़ गया, तो आप अपना पहले कान देखोगे या कौवे को देखोगे? मतलब तो आप जो अभी बात कर रहे हो, आप जो अभी बात कर रहे हो वो कौवा देखने वाली बात कर रहे हो, आप कान देखने वाली बात नहीं कर रहे हो। मतलब कोई कल मुझ पे हमला हुआ है या नहीं हुआ है, ये जांच की विषय है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप तय नहीं कर सकते हो। आप अभी ये बोल रहे हो कि बम मारा गया, दिखाया गया, एसपी ने ये किया, आप कैसे कह सकते हो? वो अगर जो वीडियो आपने देखी है तो पहले ये बात होती है कि वीडियो की जांच होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऑडियो देखी है तो ऑडियो की जांच होनी चाहिए। मतलब जब जो जांच में सही निकलेगा, गलत मिलेगा। जा रहा हूँ बाहर, मुझ पे कोई हमला कर देता है और मैं बयान देता हूँ कि मुझ पे फलाने बंदे ने हमला किया है, तो फिर मैं गलत हूँ? बिल्कुल। अगर आप यहाँ से निकलो अभी और आपने बोल दिया कि कृष्णा भारद्वाज हमने तो हमला किया नहीं, और आप यहाँ गेट से बाहर नहीं गेट से बाहर निकल करके आप यह हल्ला कर देते हो कि कृष्णा भारद्वाज जी ने हम पे हमला कर दिया, उसकी मेरे पास वीडियो, तो इसका मतलब क्या? अगर उसकी मेरे पास वीडियो होती है, आपके पास वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे पूरी पिक्चर हो, पहला काम क्या है कि उसकी जांच होगी। वाली बात आप फिर से नहीं, जांच होगी, वीडियो की जांच होगी कि आपने ये वीडियो सही है या गलत है। आजकल तो एक वीडियो के साथ दूसरा वीडियो मर्ज करके दे दिया जाता है। एक वीडियो किसी और का चल रहा है, ऑडियो किसी और का चल रहा है। आप ही के नहीं, आप ही के चैनल के ग्रुप में मैंने देखा था कि एक नकली मेनका गांधी और अब भारतीय जनता पार्टी को अनाप शनाप बोल रही है और रो रही है, बिलक रही है। फिर भी मतलब लोगों ने इतनी समझ की बात नहीं है कि वो कहीं से भी किसी भी एंगल से वो मेनका गांधी दिख ही नहीं रही थी, लेकिन उसने वायरल कर करके उसको कर दिया। तो ये अगर आपके पास ठोस सबूत है, तथ्य है, तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी देश भक्तों की सरकार है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सबसे पहले है, हमारा परिवार भी बाद में है, देश सबसे पहले है। और यहां अगर गलत होगा किसी के साथ तो उस गलत का सजा उसको दिया जाएगा। लेकिन हम और आप ये तय करने वाले नहीं होते हैं, एक मामूली सा ऑडियो वीडियो देख करके ये चीज करके। आप फिर कह रहा हूं मैं, ये राजनीति है,
राजनीति के अंदर जांच कौन में करेगा? जांच के लिए बैठी हुई है ना, पुलिस है, सरकार- प्रशासन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब है। आपको मुख्यमंत्री के पास भी आपको लगता है कि आप अभी बात करें नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, और आपके पहले 60 हुए उसमें आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और संविधान तक पे उंगली उठा देते हैं, तो किस पे विश्वास किया जाए? मैं जब तो- आपको विश्वास नहीं है तो पब्लिक क्यों करे? मुझे विश्वास है या नहीं है ये एक अलग मामला है। मैंने क्या कहा है कि संविधान को आप बदलने कह की, रहे हैं कि उनको जांच करनी चाहिए, संविधान उन्होंने संविधान को बदलने की जरूरत है। संविधान को बदलने की जरूरत है। ये बहुत पुराना हो गया संविधान। किसी जमाने में हम साइकिल से चलते थे, उसके बाद अपडेट होकर के मोटरसाइकिल पे, फिर कार पे आ गए। पहले आप रेडियो सुनते थे, उसके बाद टीवी आया, उसके बाद दूरदर्शन आया, उसके बाद और सारे मीडिया चैनल आ गए, अब सोशल मीडिया आ गई, अब हर चीज आ गई। तो अपडेशन है ना, जिस तरह लोग अपडेट हो रहे हैं, मानव जाति अपडेट हो रही है, हमारा रहन सहन, चाल चलन, हर व्यवस्था अपडेट हो रहा है, इसी तरह संविधान को भी अपडेट होने की जरूरत है। ये जो पुराना संविधान है, घिसा पिटा संविधान है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसको निकालने की जरूरत है और आज के जमाने के हिसाब से उसको अपडेट होने की जरूरत है। जी, धन्यवाद।